hello students, welcome back to Sonakshi classes and this is Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So अब तक हमने हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है. आज हम पढ़ेंगे 1.5 से पहले का थोड़ा सा इंट्रो का इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, तो आज हम जिस सेट के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. देखो आपने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे आपने, आई थिंक 7th 8th में पढ़ा होगा. कॉम्प्लीमेंट क्या होता था कि अगर दो एंगल्स को प्लस करते थे उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते थे और एक एंगल दिया होता था और उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता था तो हम माइनस करते थे. ये थोड़ा उससे अलग है, ये वैसा नहीं है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी है जो उसकी यहाँ पर सिमिलर होती है. वहां पर भी माइनस करते थे, यहाँ पर भी माइनस करेंगे बट कुछ और तरीके से. तो चलिए पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन कर लेते हैं. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. हमें पता है जो हमारा U है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है. लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A बी एनी सबसेट ऑफ U. और A कोई भी सबसेट ले लेते हैं किसका, U का. देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A is a set which consists of all the elements of U which are not in A. A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा सेट अगर A U का सबसेट हो तो A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में नहीं है. और A कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय A प्राइम. इसको किससे डिनोट करते हैं, A प्राइम से डिनोट करते हैं. और अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देखूं तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से A सेट को निकाल दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट. यानी कि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स U के हों, सिर्फ उनको छोड़ के जो A में ना हो, जिसमें सारे एलिमेंट्स हो U के बट जो A में है वो ना हो. ठीक है, सो हम इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट U कोई भी सेट ले लेती हूं मैं. चलिए ये ले लेती हूं मैं, A E B C D E F और मैंने A ले लिया, A E I. ठीक है, I U में नहीं है तो मैं F ले लेती हूँ एंड C. ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है A का कॉम्प्लीमेंट. मतलब मैंने क्या बोला आपको, A कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो U में तो हों लेकिन जो A में नहीं हो. यानी कि डिफरेंस वाली चीज आ गई ना, यहाँ पर आगे वो डिफरेंस में हमने पढ़ा था ना, उसी तरीके का. यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो U में तो हो लेकिन A में ना हो. देखो A यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा. E यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो ये भी नहीं आएगा. F यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो ये भी नहीं आने वाला. C है तो C भी नहीं आने वाला. तो क्या एलिमेंट आएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट में, वो आएगा आपका B एंड आपका D, B D. और E भी नहीं आएगा क्योंकि E भी है ना यहाँ पर. तो समझ में आया आपको. तो A कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं आपके U के जो आपके A सेट में नहीं होते. समझ में आया. किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट बोलना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सो ऐसा सेट जिसमें उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स आते हैं यूनिवर्सल सेट के, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. ठीक है, ये तो हो गई इसकी एग्जाम्पल. इफ यू वांट टू नोट डाउन द डेफिनेशन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ठीक, चलिए अब चलते हैं हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की ओर, क्योंकि भाई अब हम तो 11th में पहुंच गए हैं, मैथ सीख रहे हैं, सो सबकी मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी देखते हैं. तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को, हम बोलते हैं इसमें वो एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे x सच दैट जो U में तो हो बट जो A में नहीं हो. है ना ये डेफिनेशन बिल्कुल U माइनस ए की तरह. तो तभी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट जो होता है U माइनस ए के बराबर होता है.
क्योंकि जब हमने a माइनस बी पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पर भी वो है, बट यहाँ पर a की जगह u हो गया है और b की जगह क्या हो गया आपका a हो गया है, और इसको हम डिनोट करते हैं a कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, ये तो हो गई कॉम्प्लीमेंट की बात, और हमने देखी कॉम्प्लीमेंट में कुछ एग्जाम्पल कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम बनाएंगे उसकी वेन डायग्राम, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को आप डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे। जैसे देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं यू, और इसको हम क्या बोलते हैं ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आ गए, वो वाले एलिमेंट्स आ गए जो ए में ना हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जिसको मैंने शेडेड रीजन से दिखाया है ना आपको, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया आपको। और यू कैन से दिस इज u माइनस ए, but u minus a is denoted by a complement, so you don't have to write u minus a, it is just a complement। और आपको बताने के लिए कि a complement क्या होता है, you can just say u minus a। so this is the Venn diagram for a complement of a set। now we will proceed to the properties of complement of a set। ठीक है, अब हम properties करेंगे और प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देखेंगे कैसा है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है मेंशन, बट फिर भी हम इसका प्रूफ देख लेंगे एक बार कि क्या होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए भाई ये चीज ट्रू है तो कैसे है, आपके मन में कोई भी शंका ना रहे इन चीजों को लेकर। सो पहली प्रॉपर्टी है मेरी हमारी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलता है कि अगर आप ए के यूनियन कराओगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो आपको पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बोलता है, दूसरी बात ये बोलता है कि अगर आप ए की इंटरसेक्शन कराते हो ए के साथ तो आपको क्या मिलता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, इन दोनों बातों को हम प्रूफ करते हैं, देखिए क्या कैसे होगा ये। चलिए मैं इसको डायग्रामेटिकली प्रूफ करती हूँ। मैंने बना दिया ये मैंने बना दिया u एंड दिस इज माय a। मुझे क्या करना है, ए हो गया ना, डॉट रीजन वाला ए हो गया, और मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये चीज। ठीक है, जो बाहर वाला है। अब मुझे यूनियन करना है ए का, और मुझे यूनियन करना है ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का, है ना, ये चीज ए कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये वाला रीजन जब मैं इस वाले रीजन से यूनियन करूंगी तो क्या आ जाएगा, ये सारा रीजन आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि ए का यूनियन जब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करें वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है यूनिवर्सल सेट। समझ में आया आपको हमने किसको किस तरीके से डायग्रामेटिकली प्रूफ किया कि ए का यूनियन जब आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। यानी कि कभी भी आप किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये तो हो गया आपका ए का प्रूफ। अब हम अपना बी पार्ट प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आप एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने u, और ए इसका हमने एक सबसेट ले लिया, तो हमें ए की इंटरसेक्शन करनी है एक कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए हमारा ये हो गया डॉटेड रीजन। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये हो जाएगा पूरा बाहर वाला। सो अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे। देखिए इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ है ऐसा कॉमन इनमें, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए में कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया ना किस तरीके से ये जो चीज है ट्रू है एंड ये जो चीज है वो ट्रू है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट वाज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज योर डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाले हैं। सो इनको अच्छे से देखिएगा कि डी मॉर्गन लॉज क्या होते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए दो सेट ले लीजिए, ए सेट इंटरसेक्शन बी, उसका आप कॉम्प्लीमेंट ले, वो होगा इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और दूसरी बात ये कहता है कि अगर आप एक यूनियन सेट ले लें, ए दो सेट्स का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लें, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। समझ में आया आपको।
डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर आप दो सेट्स के इंटरसेक्शन को कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उनके कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के बराबर आएगा, और अगर आप उनका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। ठीक है, सो हम इस चीज को देख लेते हैं सॉल्व करके वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो पहले हम फर्स्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है मेरा यूनिवर्सल सेट, यहां पर आ गया मेरा ए एंड बी। ठीक है, चलिए हम, क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन की बात आई है तो हम इनको ले लेते हैं इस तरीके से ताकि ये पास में हो, ए और बी। तो मुझे करना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरा, ये चीज होगी ना, ये चीज मेरा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो इन दोनों में है उसको छोड़कर बाकी सारा, ये शेडेड रीजन को छोड़कर, ये इसको छोड़ के, बस इस बीच वाले को छोड़कर बाकी सारा हमारा क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस पार्ट को छोड़कर, सिर्फ इस पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं, देखिए इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो इसको छोड़कर हमारा जितना भी शेडेड रीजन है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये किसके इक्वल प्रूफ करना था हमें, तो चलिए एक और सेट ले लेते हैं। देखिए ये है हमारा ए और बी, हमें बोलना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये चीज जो ए में बिल्कुल नहीं है, दिस इज आर ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे ए का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब इसमें बी भी नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे बी का कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का यूनियन करें, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जब हम यूनियन करेंगे क्या आ जाएगा, इन दोनों का हम यूनियन करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ये था हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये चीज थी ना। देखिए मैं इसको अलग अलग बना के दिखा के बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये ए था, ये बी था। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, सब कुछ आ जाएगा ए को छोड़कर, ये भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा आपका, देखो। ठीक है, ये भी आ जाएगा, और दूसरे में क्या आ जाएगा, ए बी। तो अब हमें, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज योर यू। अब हम अपना बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़कर सारा। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मैंने किया। अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है, तो देखिए इन दोनों के यूनियन के डायग्राम में कैसे बनाऊंगी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी। तो हमें करना है ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, इसमें ए नहीं आ रहा था, बाकी सब आ रहा था। देखो ए वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सब आ रहा था, तो मैं बाकी सब ले लेती हूँ शेडिंग रीजन में। और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी वाले पार्ट को छोड़ के सब आ रहा था। तो अब मैं बी वाले को कंसिडर नहीं करूंगी और ऐसे कर दूंगी। तो इसका मतलब क्या चीज बच गई मेरी, ये चीज बच गई ना, जो चीज मेरी यहां पर बची थी, दिस थिंग। तो आ गया ना मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, ये थोड़ा मुश्किल है बट आप इसको अच्छे से समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिए ये है मेरा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये है मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट, ये था मेरा बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे इन दोनों के एलिमेंट्स इसमें आए, सिर्फ जो कॉमन पार्ट दोनों में छूट रहा था मैंने उसको छोड़ दिया। सो दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया, इज दिस क्लियर टू यू। सो ये तो थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सो आई एम गोइंग टू रब इट। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं, हम बना लेते हैं हमारा वेन डायग्राम फिर से। दिस इज आर यू, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, सो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा ये सेट। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, हमें ए यूनियन बी को नहीं लेना, बाकी हमें सबको लेना है। तो ये बाकी वाला पूरा रीजन क्या आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरे में हमें बोला है
हमें ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेती हूँ। ये ए है, ये बी है, ये यू है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं हो, तो चलो ठीक है भाई, ये हमारा ए में नहीं है, ये सारा हमारा ए में नहीं है। इसी तरीके से मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बी में नहीं है भाई, बाकी सब तो आना है ना। अब देखो हमें यहाँ पर बोला ये बन गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट और ये बन गया हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या बनाना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये हमें क्या करना है, अब देखना है इन दोनों में से कौन सा कॉमन एलिमेंट है। ये है ए एंड दिस इज योर बी एंड दिस इज योर यू। हमें बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसमें ए है लेकिन इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है लेकिन बी है, और इसमें बी नहीं है लेकिन ए है। तो इसका मतलब हम ए और बी दोनों को ही नहीं लेंगे, और क्योंकि हमारे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ना इसमें, तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में बस ये बाहर वाली चीज कॉमन है, ये वाली चीज कॉमन है, अंदर वाला नहीं आएगा। तो देखो आ गया ना हमारा, हमें क्या मिल गया यहाँ से, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डी मॉर्गन लॉ एंड इट्स प्रूफ। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो। देखिए इसको आप नंबर्स के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं आपको वेन डायग्राम्स के थ्रू इसलिए प्रूफ करा रही हूँ क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा करने में इजी होता है एंड इट इज क्लियरली विजिबल, सो इट इज मोर इंटरेस्टिंग देन नंबर्स। नंबर्स का हालांकि इससे थोड़ा आसान है, आप चुटकी बजा के कर लेंगे, बट यू शुड रेज योर स्टैंडर्ड एंड कम टू दीज थिंग्स नाउ। ठीक है, नाउ अब जो हमारा थर्ड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। बड़ा ही मजेदार लॉ है, क्या कहते हैं उसको, लड्डू लॉ है एक नंबर का, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लेट मी ड्रॉप दिस फर्स्ट। तो वो लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का। देखिए वो क्या कहते हैं कि अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए के बराबर आएगा। यानी कि क्या बात कह रहा है कि अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें, वो किसके बराबर आएगा, वो ए के बराबर आएगा। तो लेट अस प्रूव दिस थिंग। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा ए हो गया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ये चीज। ठीक है, दिस इज योर ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका मतलब अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सब उस सेट में नहीं आएंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये सब नहीं आएगा, उसमें क्या आ जाएगा, इन सबको छोड़कर आपका ये वाली चीज आ जाएगी। सो आपने देखा कि आपके ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो इसका प्रूफ बहुत आसान था और ये बहुत एक आसान सा लॉ था। सो नाउ आवर नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। वो भी बहुत आसान है, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट and universal set. See these laws na, they will help you in solving questions related to your exercise 1.5. So you must know about these laws and आपको दिमाग में होना चाहिए भाई कि इसका मतलब क्या है। एंड आगे भी जब कभी मैथ्स करेंगे हम, रिलेशंस वगैरह, इवन प्रोबेबिलिटी में भी ये लॉज जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आप ये देखने में तो आसान है बट आपको उनको याद रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, सो लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, यानी कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लूं, वो क्या आता है, वो आता है 5। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं तो वो क्या आता है, 5 आता है। और अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं वो क्या आता है, वो यूनिवर्सल सेट आता है। देखिए क्या, ये मैंने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, पूरा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल हमें पता है कि जो वेन डायग्राम होती है उसमें यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यू। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी, इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी मतलब क्या आएगा, इसके बाहर की दुनिया। और हमारे लिए हमारा सेट तो इसी के अंदर है ना, हमने सेट, सबसे बड़ा सेट हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट। तो हमारे लिए जितने भी सेट्स हैं इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर इसके बाहर कोई सेट है तो वो क्या होगा, खाली होगा। तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 5। और अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लू, देखिए
ऐसे अगर सोचा जाए तो अगर यू का कॉम्प्लीमेंट है तो एनीथिंग आउटसाइड दिस थिंग, बट हमारे सेट के अकॉर्डिंग वो कलेक्शन हमें डिफाइन नहीं हो पाएगी, तो हमने उसको नॉन एम्प्टी ये ले लिया। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके यू के बराबर। समझ में आए आपको? सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ योर एम्प्टी and your universal set, which are very much needed before doing exercise 1.5. Now we will do the proof of solutions of exercise 1.5 in our next video. So before signing off, I would like to say, if you like the content, so like, share and subscribe to our channel. Thank you.